जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज है विश्राम दिन। तो आज मैं परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन लेके आप सबके बीच में आई हूँ। तो परमेश्वर का वचन आप सबके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने। तो चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है भजन संहिता 125 के 1 आयत में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। मतलब आज हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। तो आज कोई भी कितना भी परेशान करे, टॉर्चर करे, आज जब मुझे ये वचन मिला तो मुझे एक बात समझ में आई कि कोई कितना भी मेरी बेइज्जती करे, कुछ भी कहे, लेकिन हमें उसके बातों को जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही अपने गलत शब्द अपने मुंह से निकालना चाहिए और ना ही हमें अपने मुंह से गाली बोलना चाहिए। एक भाई है बलविंदर, उसकी बात ये मेरे को समझ में आई। उसने कहा कि बहन गाली ना बोलो, तो उसकी बातें हमें समझ में आई। हालांकि वो लोग जो भी बोलते हैं, वो भी जो कुछ कहते हैं वो परमेश्वर जाने, और वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, सही है या गलत है उसका न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन मेरे को जो बात बलविंदर भाई ने कही कि गाली मुंह से ना बोला करो, और कुछ हमारे जो ऑडियंस हैं उन्होंने भी बोला कि बहन गाली ना बोलो किसी को, तो मैंने एक चीज़ सीखा है कि कोई कितना भी मेरी बेइज्जती करे, इंसल्ट करे, हमें जो है उसके मुंह नहीं लगना है। हमें परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाना है और वचन का प्रचार करना है। तो अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। तो हम तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राज दंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़ कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो टेढ़े मार्गों पर चलते हैं परमेश्वर उनको अपनी दृष्टि से दूर कर देगा। मतलब वो अपने नज़र से उस इंसान को दूर कर देगा जो गलत काम करते हैं और गलत लोगों के विषय में सोचते हैं, बुराई करते हैं, चुगली खाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के बेमुख रहता है। परंतु इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 128 के 1 आयत में लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परंतु
वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। दूसरा वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे। ये परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का वादा है एक विश्वासी मनुष्य के